आपके समक्ष एक ऐसी जानकारी लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं जिसमें आप जानेंगे कि देवराज इंद्र ने अपनी पौत्र वधू के साथ घोड़ा बनकर क्यों किया संभोग। इस कहानी की सत्यता जानने के लिए प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है, हमारी इस वीडियो की समाप्ति तक अवश्य बने रहें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। प्रिय सज्जनों, तो आइए देखते हैं आज के प्रसंग की ओर। श्री हरिवंश महापुराण के भविष्य पर्व से इस कथा को सुनते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो कौरवों के वंश का नाश तो हो ही गया था। इसके साथ ही इस भीषण युद्ध में पांडवों के वंश का भी नाश हो ही चुका था। अब मात्र एक उम्मीद ही बाकी थी और वो थी अर्जुन की पौत्र वधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान। लेकिन जब अंतिम समय में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उत्तरा के गर्भ में पल रही वो संतान भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब पांडवों का वंश आगे कैसे बढ़े, उन्हें कौन तर्पण देगा। इन सब बातों के भंवर जाल में फंसकर जब पांडव विचलित हुए तब उनके सुख दुख में साथ देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के बल पर उत्तरा के पुत्र को जीवित कर दिया और वह बच्चा परीक्षित के नाम से पूरी दुनिया में जाना गया। परीक्षित आगे चलकर एक महान राजा हुए। कहते हैं कि उनके ही समय में पृथ्वी पर कलयुग ने कदम रखा था और धर्मपरायण परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई थी। जब परीक्षित की मृत्यु हुई तो उनके पुत्र जन्मेजय बहुत ही कम आयु के थे, लेकिन जन्मेजय अपने पिता, अपने दादा, अपने पूर्वजों की ही तरह एक महान शासक हुए। वे शक्तिशाली और बुद्धिमान भी थे। उन्होंने बहुत ही कम आयु में अपने राज्य का कार्यभार संभाल लिया और पूरी तन्मयता के साथ अपनी प्रजा का पालन किया। जब जन्मेजय कुछ बड़े हुए तब उनके विवाह का समय आया और जब उनके विवाह का समय आया तो उन्होंने काशी के राजा काशीराज की पुत्री पुष्टमा देखने में बहुत ही सुंदर थी। वो इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता की चर्चा न केवल मनुष्य लोक में होती थी बल्कि गंधर्व लोक और स्वर्ग लोक में भी हुआ करती थी। देवता, गंधर्व, मनुष्य, यक्ष और सभी अन्य प्राणी भी उनकी सुंदरता के दीवाने थे। लेकिन वो सुंदरता की मूर्ति पुष्टमा जन्मेजय को मिली। प्रिय सज्जनों, महाभारत में एक कथा का वर्णन आता है कि जिस प्रकार पुरुरवा और उर्वशी एक साथ रहते हुए सुख पूर्वक व्यवहार करते थे, वैसे ही जन्मेजय और पुष्टमा प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था, वे एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे। इसके बाद जन्मेजय ने अपने गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। इस पर उनके गुरु ने तक्षक नाग द्वारा उनके पिता को काटे जाने का सारा वृतांत कह सुनाया। इस वृतांत को सुनकर जन्मेजय के मन में सर्पों के प्रति भयानक ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वे चाहते थे कि सर्पों का समूल नाश हो जाए और इसके लिए उन्होंने अपने मन ही मन ये प्रतिज्ञा भी कर ली कि वे सर्पों का समूल नाश करके ही शांत बैठेंगे। तभी उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मैं समस्त सर्प जाति का समूल नाश कर सकूं। तब उनके गुरुदेव ने उन्हें सर्प यज्ञ के बारे में बताया और उनको समझाते हुए कहा कि यदि तुम भक्ति पूर्वक और विधि विधान से सर्प आहुति यज्ञ करते हो तो संसार के सभी सर्प उड़ते हुए आएंगे और उस यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। ऐसा सर्प यज्ञ केवल वेदों में ही वर्णित है, लेकिन अभी तक किसी राजा ने किया नहीं है। तभी अपने भयानक पराक्रम को प्रकट करते हुए जन्मेजय अपने गुरु से कहते हैं, आप सर्प यज्ञ करने की तैयारी कीजिए। जन्मेजय के मुख से ये उत्तर सुनने के बाद उनके गुरुदेव ने अनेक ऐसे योग्य महर्षियों को बुलवाया जो कि सर्प यज्ञ को संपन्न कर सकते थे। कुछ ही समय पश्चात वो यज्ञ प्रारंभ हो गया और यज्ञ के प्रारंभ होते ही चारों दिशाओं से सर्प आकर उसी यज्ञ कुंड में गिरने लगे और भस्म होने लगे। नागों तथा सांपों के साथ ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे की कहानी महाभारत में आती है। प्रिय सज्जनों, महाभारत के अनुसार जब सांपों की माता कद्रू और गरुड़ की माता विनीता में एक घोड़े के रंग को लेकर बहस हो गई तो विनीता ने कहा कि ये घोड़ा बिल्कुल सफेद है, लेकिन नागों की माता कद्रू ने कहा घोड़ा तो सफेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। तब सर्पों की माता कद्रू ने अपने सर्प पुत्रों से कहा था कि तुम सभी जाकर के
उच्च सर्वा घोड़ा की पूंछ में लिपट जाओ और वहां पर पहुंचकर तुम ऐसा भ्रम उत्पन्न करो कि देखने में उसकी पूंछ काली लगे। जिन सर्पों ने ऐसा करने से मना किया था उन्हें उन्हीं की माता कद्रू ने श्राप दिया था कि एक दिन तुम सभी अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे, और इसीलिए वे सारे सर्प जन्मेजय के सर्प यज्ञ में आकर भस्म हो गए। लेकिन ये सर्प यज्ञ तो समस्त सांपों का विनाश यज्ञ था। यदि वो यज्ञ नहीं रुकता तो सभी सर्प जलकर उसमें भस्म हो जाते, अर्थात सभी का विनाश हो जाता। ऐसे में उस सर्प यज्ञ को रोकने के लिए नाग वासुकी ने अपनी बेटी के पुत्र आस्तिक को वहां भेजा। आस्तिक के माता और पिता दोनों का ही नाम जरत्कारु था और उनके विवाह की भी कथा बहुत ही विचित्र है। सर्प यज्ञ के बारे में यदि जब कभी मैं आपको बताऊंगा अर्थात वीडियो बनाऊंगा तो उस कथा के बारे में आपको अवश्य बताऊंगा। प्रिय सज्जनों, ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। आस्तिक जरत्कारु माता पिता के पुत्र थे जो कि वासुकी नाग के पौत्र थे अर्थात देवते थे। वे इस यज्ञ में पहुंच गए। प्रिय सज्जनों, आस्तिक की कीर्ति इतनी अधिक थी कि जन्मेजय उनकी बात को टाल ना सके। जिस समय आस्तिक वहां पर पहुंचे और उन्होंने सर्प यज्ञ को रोकने का निर्देश दिया, उस समय परीक्षित को मारने वाला तक्षक नाग हवा में लटका हुआ यज्ञ की अग्नि में गिरने ही वाला था। लेकिन आस्तिक के कहने पर और बहुत ही समझाने बुझाने के बाद जन्मेजय ने तक्षक को माफ कर दिया और अपने सर्प यज्ञ को रोक दिया। इसके साथ ही जन्मेजय को अब ये लगने लगा कि उन्होंने ये सर्प यज्ञ करके बहुत ही अपराध का काम किया है। उन्होंने बिना किसी वजह के ही नागों का नाश किया है। अपने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए अब जन्मेजय ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। तभी उसी समय वहां पर वेद व्यास जी का आगमन होता है। जन्मेजय ने महर्षि वेद व्यास का खूब आदर सत्कार किया क्योंकि वे जानते थे कि वेद व्यास जी एक महर्षि हैं। इसके साथ साथ वे बहुत ही ज्ञानी व बुद्धिमान हैं और हमारे पूर्वज भी हैं। उन्हीं से हमारे वंश की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जन्मेजय ने अपने पूर्वज को सम्मान देते हुए उनसे एक बात पूछी कि हे महर्षि, हे पितामह, आप हमारे पूर्वज हैं और आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप में तो भूत भविष्य सभी को जानने की शक्ति है। आप इस बात को जानते थे हमारे पितामह युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ करने के बाद महाभारत का युद्ध अवश्य ही होगा और इसके साथ साथ भयंकर विनाश भी होगा। फिर भी आपने उस यज्ञ को क्यों नहीं रोका? तब महर्षि वेद व्यास जी ने काल की महिमा बताई और उसके बाद उन्होंने कहा कि काल को जानना अलग बात है और उसे रोक पाना अलग बात है। और जैसे तुम अभी अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम इसे अभी मत करो क्योंकि भविष्य में तुम्हारा इससे अहित ही होगा। लेकिन प्रिय सज्जनों, जन्मेजय इस बात को समझ ना सका क्योंकि जैसा वेद व्यास जी ने कहा था, काल को जानना अलग बात है और उसको रोक पाना अलग बात है क्योंकि काल को कोई भी बदल नहीं सकता। जन्मेजय इसके अपवाद नहीं थे, वे भी काल को बदल नहीं सकते थे। उन्होंने ऋषि वेद व्यास की बात को सुना तो सही, लेकिन उन्होंने अपने मन में सोचा, मुझ जैसे सम्राट को एक यज्ञ करने में भला क्या परेशानी हो सकती है? ऐसा मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है जब मैं किसी यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा? यही सब सोच विचार करने के बाद यज्ञ की तैयारी कर ली और जब अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने वाला ही था, घोड़े की बलि भी दी जा चुकी थी और परंपरा के अनुसार उस मृत घोड़े के पास एक रात के लिए राजा की रानी को सोना पड़ता था। प्रिय सज्जनों, उसी समय घोड़े के उस मृत शरीर में देवराज इंद्र प्रविष्ट होते हैं। और ऐसा मैं किसी बनी बनाई बात के आधार पर या किसी वामपंथी के कहने पर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये श्री हरिवंश महापुराण के भविष्य पर्व में वर्णित कहानी है जिसका हिंदी अनुवाद बहुत ही बड़े महात्माओं ने गीता प्रेस गोरखपुर के लिए किया है। इसलिए यदि उन्होंने ऐसा लिखा है तो कहीं न कहीं तो इसमें सच्चाई अवश्य होगी, या फिर उन्होंने जैसा समझा है वैसा ही लिखा है। तो जब उस अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को मार दिया गया और रानी उस घोड़े के पास परंपरा को निभाते हुए सो रही थी, उसी समय देवराज इंद्र उस घोड़े के अंदर प्रवेश करते हैं और वे रानी पुष्टमा के साथ
घोड़े के रूप में ही संभोग करते हैं। ऐसा करने से रानी का व्रत भंग हो जाता है। तभी रानी अपने सैनिकों से कहती है कि ये घोड़ा तो मरा ही नहीं है, ये तो जीवित है। इतना सब होने के बाद जन्मेजय को ये ज्ञात होता है कि उनका यज्ञ विध्वंस हो चुका है, घोड़े में बाधा आ गई है और रानी का भी सतीत्व नष्ट हो चुका है। इस घटना के बाद वे बहुत ही क्रोध में आ जाते हैं। वे उस यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों को भला बुरा कहते हुए अपने राज्य से भाग जाने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि तुम ही लोगों ने कुछ ऐसी गलतियां की होंगी जिससे हमारे यज्ञ में ऐसा विघ्न उत्पन्न हुआ। इसके बाद जन्मेजय अपने पुण्यों को दोहराते हुए इंद्र को श्राप देते हैं और कहते हैं कि हे इंद्र, तूने मेरी पत्नी के साथ घोड़े के शरीर में प्रवेश करके संभोग किया है। यदि मुझ में थोड़ा सा भी पुण्य बचा है और मैं पांडवों का वंशज हूँ, यदि मैंने अपने सच्चे मन से अपनी प्रजा का समुचित रूप से पालन किया है, तो भविष्य में कोई भी देवराज इंद्र के लिए अश्वमेध यज्ञ में याद नहीं करेगा। इसीलिए प्रिय सज्जनों, कलयुग में अश्वमेध यज्ञ करना बंद हो गया और ऐसा करना भी एक प्रकार से पाप माना जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है, यदि आपको विधि पता है, आपके पास धन है, वैभव है, तो आप अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग में जन्मेजय के श्राप के कारण ही इस यज्ञ को बंद कर दिया गया है। और अब वे अंत में अपनी पत्नी पुष्टिमा से क्रोधित होकर कहते हैं कि तुमने मुझे छोड़कर किसी दूसरे के साथ संभोग किया है, तुम परपुरुष कामिनी हो गई हो, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। अब तुम मेरे साथ रहने योग्य नहीं हो। प्रिय सज्जनों, पुष्टिमा अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए बहुत ही प्रयास करती है। वो उनसे बार बार कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी और दूसरे के साथ सपने में भी संभोग नहीं किया है, ये सब एक छलावा है। लेकिन जन्मेजय अपने गुप्तचरों द्वारा मिले हुए समाचारों से अवगत थे और उन्होंने पुष्टिमा को ही झूठा साबित करके उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। तब इतना सब हो रहा था, उसी समय विश्वासु नाम के मुनि जन्मेजय के यहाँ पधारे। वे ऋषि वेद व्यास जी के कहने पर आए थे। विश्वासु ने जन्मेजय को बताया कि जैसा कि वेद व्यास जी ने कहा था कि यदि तुम अश्वमेध यज्ञ करोगे तो तुम्हारा अनिष्ट ही होगा, और अब देखो वैसा ही हुआ। इसमें ना तो इंद्र की गलती है और ना तुम्हारी पत्नी पुष्टिमा की, ना ही उन ब्राह्मणों की गलती है जिन्हें तुमने भला बुरा कहकर यहाँ से भगा दिया। ये सब तो काल द्वारा निर्धारित था, ये तो स्वयं ब्रह्मा जी का लेख था। कलिकाल में ये अश्वमेध यज्ञ ना हो, इसके लिए तुम्हें निमित्त किया गया था। प्रिय सज्जनों, इसके बाद विश्वासु मुनि ने बताया कि इंद्र ने जिस घोड़े में प्रवेश किया था वे स्वयं इंद्र ही थे, लेकिन जिस स्त्री के साथ उन्होंने संभोग किया था वो तुम्हारी रानी पुष्टिमा नहीं थी, बल्कि तुम्हारी पत्नी पुष्टिमा की देह में रंभा नाम की अप्सरा थी। यानी कि रंभा नाम की अप्सरा ने अपनी माया से पुष्टिमा का रूप धारण करके उनके स्थान पर इंद्र के साथ संभोग किया था। इंद्र तो अपनी पौत्र वधू के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि अर्जुन इंद्र के पुत्र थे और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हुए, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हुए और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय यानी कि आप हो। ऐसे में तुम्हारी पत्नी इंद्र के लिए पौत्र वधू के समान हुई, इसलिए वे उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते थे। मुनि विश्वासु ने बताया वो स्वर्ग लोक की अप्सरा रंभा थी जिसके साथ इंद्र ने रमण किया था, और ये हीन कार्य करके वो तुम्हारे यज्ञ के प्रभाव को विध्वंस करना चाहते थे, क्योंकि तुमने 300 यज्ञ पूरे कर लिए हैं और यदि तुम इसी प्रकार से यज्ञ करते रहे तो उन्हें इस बात का डर था कि कहीं तुम इंद्र का इंद्रासन ना छीन लो। अब प्रिय सज्जनों, मुनि विश्वासु से ऐसा सुनने के बाद जन्मेजय ने ब्राह्मणों से अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी और यज्ञ में आए हुए सभी ऋषियों का खूब सेवा सत्कार किया और फिर अपने यज्ञ को पूर्णाहुति देने के बाद वहीं पर विराम कर दिया। और उन्होंने अपनी पत्नी पुष्टिमा से माफी मांगते हुए उसे पुनः अपना लिया। इसके बाद पुष्टिमा और जन्मेजय सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो आज की वीडियो में प्रिय सज्जनों बस इतना ही। कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य कर देना। हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय सज्जनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।